नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी और पंजाब के विधानसभा चुनाव में प्रचार कर बुधवार रात रायपुर लौटे और रायपुर एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश ने कहा कि 5 राज्यों में बीजेपी की हार दिख रही है और उन्होंने कहा कि यूपी के 2 चरणों के चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने योगी को निपटा दिया और केंद्र सरकार से नाराजगी और प्रदेश में व्याप्त अराजकताओं के कारण यूपी में बीजेपी की हार तय है। और वहीं भूपेश ने राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के छत्तीसगढ़ की शराब न चढ़ने के बयान पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि मैं तो शराब नहीं पीता और मुझे इसका अनुभव भी नहीं, लेकिन नेताम जी पी कर बता रहे होंगे। और वहीं चुनावी मुद्दे पर भूपेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में हारने वाली है और 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव से ये बातें साफ हो चुकी हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। और नवा रायपुर में चल रहे किसान आंदोलन पर बघेल ने कहा कि किसानों की वाजिब मांगे हैं और उन्हें मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। और कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्रों की स्थानीय कुलपति की मांग को सीएम ने जायज ठहराते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और राज्य में प्रतिभावान लोग हैं तो उन्हें कुलपति क्यों नहीं बनाया जा रहा और राज्यपाल को इस मामले को देखना चाहिए। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार किसान हितैषी सरकार है और संकट की स्थिति में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। चाहे प्राकृतिक आपदा हो या बाढ़ जैसे संकट, किसानों की फसलों को हुए नुकसान के बाद आवश्यक राहत देने में कभी देर नहीं की गई। और आज भी इसी गत जनवरी महीने में ओलावृष्टि से प्रदेश के 26 जिलों में किसानों की फसलों को हुई क्षति के लिए 202 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि 1,46,101 किसानों के खातों में अंतरित की गई है। और बीते लगभग 2 सालों में किसान सम्मान निधि, 0% ब्याज पर ऋण और अन्य सभी किसान कल्याण योजनाओं में कुल 2.25 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिए गए। और वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास से किसानों को राहत राशि अंतरित करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संबोधित कर रहे थे। और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और राजस्व विभाग मनीष रस्तोगी और राजस्व सचिव डॉक्टर संजय गोयल भी उपस्थित थे। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर को अश्लील वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ बयान दर्ज कराने सांसद गुरुवार को कोर्ट पहुंची। और बयान दर्ज कराने के बाद सांसद ने मीडिया से चर्चा में कहा कि इस तरह के अपराध पूरे देश में हो रहे हैं और ये बहुत बड़ा सामाजिक अपराध है। और सांसद को ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर से 2 सगे भाई रवीन खान और वारिस खान को गिरफ्तार किया है। और सांसद ने मीडिया से कहा कि इस घटना के बाद देश भर से मेरे पास लोगों के कॉल आए और किसी ने बताया कि इस तरह के मामले में फंसकर किसी के बेटे ने आत्महत्या कर ली तो किसी के रिश्तेदार ने ब्लैकमेल होकर पैसा दे दिया। और वहीं सांसद ने कहा कि इस अपराध में युवक और युवती ब्लैकमेल होकर आत्महत्या कर रहे हैं और इसको एक बहुत बड़ा गैंग चला रहा है। और सांसद ने यह भी कहा कि मेरा नाम मालेगांव विस्फोट में होने के कारण मुझे बहुत से मुस्लिमों के धमकी भरे कॉल आते हैं और मुझे बदनाम करने के लिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इस तरह के अपराध समाज के लिए कोड बन गए हैं और मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे लगा कि इसे उठाना चाहिए और ये मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आई है और इस घटनाओं से पूरा देश पीड़ित है। मध्य प्रदेश में हिजाब को लेकर भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर राजनीति गर्मा गई है और सांसद के बयान के एक दिन बाद गुरुवार को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पलटवार करते हुए कहा कि ऋग्वेद में महिलाओं के पर्दे की बात लिखी है और मैं नहीं चाहता कि सांसद मुस्लिम समाज से माफी मांगे। और विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि उनका बयान अफसोसजनक लगा और मैं ये कहूं कि वो भोपाल की जनता या मुस्लिम वर्ग से माफी मांगे ये उचित नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पहले हेमंत करकरे पर विवादित टिप्पणी की लेकिन उनके परिवार से माफी नहीं मांगी और वो इस तरह की शैली की आदी हैं। और मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि वो जिस धर्म को मानती है उस धर्म के ऋग्वेद में द्वितीय खंड में पहनावे को लेकर जानकारी दी है और इसमें स्पष्ट लिखा है कि महिलाओं को पर्दा करना चाहिए। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि किसी धर्म पर टिप्पणी करने से पहले अपने ऋग्वेद को पढ़ें और अगर मैं जो कह रहा हूं वो सही है तो उनको भोपाल की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और वहीं आपको बता दें कि भोपाल सांसद
प्रज्ञा ठाकुर ने बुधवार को एक कार्यक्रम में हिजाब को लेकर विवादित टिप्पणी की थी और प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि भारत में हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है और उन्होंने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को घरों में हिजाब पहनने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में सार्वजनिक शौचालय निर्माण राशि में सरपंच द्वारा जमकर फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला महासमुंद जिले के जनपद पंचायत बागबाहरा के ग्राम पंचायत पत्रेपाली का है, जहां सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य में सरपंच द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया गया, जिसके चलते ये कार्य आधा अधूरा पड़ा है और सरपंच सार्वजनिक शौचालय निर्माण राशि के पैसों का आहरण किया है और इसको लेकर ग्रामीणों में गुस्सा भी देखने को मिला है। कारण नहीं हो रहा है। यहाँ क्या है बता रहा हूँ, कभी ना सचिव का शिकायत है, कभी सरपंच का शिकायत है, कभी सहायक सचिव का, और सभी लोग ना एक दूसरे से जूझ रहे हैं। इन लोग पंच भी जूझ रहा है और सरपंच भी जूझ रहा है। यही कारण ही हमारे गांव का विकास रुका हुआ है। पानी का वही है जैसा अपना सभी पंचायत में अभी चल रहा है, जल का जैसा प्रबंध उस टाइप का तो अभी आया नहीं है बोल रहे हैं इन लोग। हम लोग को बार बार ये बोलते हैं कि पंच और सरपंच और सचिव को भी कि क्या है कि हमारे गांव का विकास किस टाइप का नहीं हो रहा है, और सभी जगह ये देखा जाए तो हो रहा है, तो हमारे गांव में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है जिसमें अभी तक रुका हुआ है। वो तो विकास तो नहीं होतेगा। रोजगार गारंटी चला थे तो में पैसा काट दे थे, अब बहुत जन के पैसा नहीं आते और डिलीट हो गए। कहा थे काम में भी जाके देख के पता लगा सकते हो तुम ना कि नगा। अब सरपंच है तो सामने में खड़े है भाई, ओकरे से पूछ लो सरपंच से। और कहा पानी की समस्या तो हावे चने ये बीच पारा दूसरा वार्ड है तो पानी की बहुत समस्या है। बोरा बिगड़े है नल योजना तो 2 साल से आए है, तब बोले तो फिट होवे नहीं कराते नल है। अब बोला तो मोला पता नहीं है भैया, मोला पूछे उछे भी नहीं ना जाना। न ग्राम सभा मीटिंग नहीं हो है, न प्रस्ताव नहीं हो है, होवे नहीं करा थे। कितने दिन हुए नहीं हो रहा है मीटिंग? कम से कम साल 1.5 साल हो गए ना। कहा मीटिंग नहीं हो है। आपके गांव के सरपंच क्या कर रहे हैं? वही जाने भाई। पत्र गांव का एक जिम्मेदार नागरिक हूं और पीएम आवास योजना के बारे में सरकार से यही शिकायत है मेरा कि कई भाई लोगों का 1 किस्त 2 किस्त रुका है अभी, और कई लोग तो बरसात में दूसरे के घर में रह रहे हैं। सरकार एक से एक योजना बनाते हैं और पैसा दे नहीं सकते, तो योजना बनाते क्यों हैं? अभी कई लोग ऐसे हैं जो आपने कर्जा करके मकान बनाए हैं और उसका पैसा। और वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में जुआ खेलते हुए 7 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल जुआरियों के कब्जे से 1,44,240 रुपए नगद और ताश की गड्डी भी बरामद की गई है। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस को अपने मुखबिर से सूचना मिली थी कि नया ज्ञान गंगा स्कूल के पास निर्माणाधीन सूने मकान पर जुआ का खेला जा रहा है, जहां चांपा पुलिस ने मौके पर दबिश दी तो जुआ खेलते हुए 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। कड़े निर्देश के परिपालन में चांपा पुलिस के द्वारा नया ज्ञान गंगा स्कूल के पास एक नरेश कंसारी का निर्माणाधीन मकान था, जहां पर जुआ चल रही थी। जुआ चलने की रिपोर्ट थाना को मिलने पर तत्काल यहां पर टीम बनाकर रेड की कार्रवाई की गई है और रेड कार्रवाई में 7 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनके कब्जे से 1,44,240 रुपया उनसे बरामद हुआ है और जुआ खेलते हुए सारे सामग्री भी जब्त किए गए हैं। इस पूरे प्रकरण में जुआ अधिनियम के तहत सभी आरोपियों को और वहीं जांजगीर चांपा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 506.88 लाख की लागत से हो रहे सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। दरअसल सड़क निर्माण में ठेकेदार सुनील अग्रवाल की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही और जहां मनमाने तरीके से सड़क निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि लगातार भ्रष्टाचार को लेकर ये मामला सामने आता रहा है और वहीं सड़क निर्माण को लेकर ठेकेदार पर कई आरोप लग रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों द्वारा ठेकेदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, जिसके बाद इनकी शिकायत भी कही। और वहीं आपको बता दें कि सड़क निर्माण कार्य में
भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, जिसके बाद ठेकेदार पर यह आरोप लगाया गया। मेरा नाम राकेश कुमार साटुंडे है। मैं ग्राम पकरिया का हूँ, गांव का निवासी हूँ। मैं उस देवेंद्र जो है ना इंजीनियर, उससे मैं बोला भी कि इसमें जो किनारे में बाड़ा लग रहा है उसमें गिट्टी क्यों नहीं डल रहा है, तो वो बोली कि बोला तो डाल देते हैं कि तुम गिट्टी के नाम का है ये नहीं रही से 5% है से, बाकी पूरा मुरुम हाँ सड़क निर्माण हो रहा है उसी से। बोला कि मुरुम कहाँ से आ रहा है, बोला कि तालाब से आ रहा है। और वो सुखनंदन तालाब के नाम से ही बताया गया। वो माठा पे है जो गांव के बाहर पे, तो तालाब के अंदर से उत्खनन करवाया गया। हाँ वहीं से आ रहा है। एकदम बेकार बना थे। मुरुम भी है, मके है, निमगा खाली मुरुम है, गिट्टी नहीं है एक को दाना। ये भाटा से तालाब है, वहाँ से उत्खनन करवा कर दिया। कितना सारा लगभग उत्खनन हुआ है? हो 100 के आसपास, 100-200 के लगभग। 100-200 के आसपास। इस मामले में क्या ग्राम पंचायत सरपंच को जानकारी है? पकड़ पूरा जानकारी है, लेकिन कुछ में भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भी की है। और वहीं आपको बता दें कि ठेकेदार पर मनमानी करने का भी आरोप लगाया गया और वहीं मटेरियल में कमी के चलते सड़क निर्माण में ये भ्रष्टाचार का मामला देखने को मिला। और वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 506.88 लाख की लागत से यह सड़क निर्माण हो रहा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि ठेकेदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। और वहीं सड़क निर्माण में ठेकेदार सुनील अग्रवाल की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही, जहां मनमाने तरीके से सड़क निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक हृदय विदारक घटना सामने आई और पत्नी के फांसी लगाने के बाद पति ने भी आत्महत्या कर ली। और दोनों ने करीब 3 साल पहले ही लव मैरिज की थी। और वहीं कांकेर कोतवाली क्षेत्र के सत्या मेश्राम ने सीमा मेश्राम से प्रेम विवाह किया था और दोनों मनकेसरी गांव में किराए के कमरे में रहते थे। और वो मंगलवार को काम से बाहर गया हुआ था और घर में सीमा अकेली थी। और इस दौरान पड़ोसी के बच्चे ने सीमा को फांसी पर लटका देखा, जिसके बाद बच्चों ने आस पड़ोस के लोगों को बताया और पति को भी इसकी सूचना मिली तो वो भागा भागा घर पहुंचा और उसने फंदे की चाकू से काट कर शव को नीचे उतारा, जिसके बाद सीमा को वो अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक पुलिसकर्मी और उसके असिस्टेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों पर एक निजी बस ऑपरेटर से 50,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। और वहीं एसीबी ने शिकायत के बाद ट्रैफिक इंचार्ज सूबेदार विकास नारंग और उसके असिस्टेंट भरत पनिका को एक ढाबे पर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा लिया है। और वहीं एसीबी के पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा ने बताया कि नारंग ने पेंड्रा क्षेत्र में शिकायतकर्ता द्वारा चलाई जा रही निजी बसों का चालान नहीं करने पर 50,000 रुपए की मांग की थी। और उन्होंने कहा कि दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत अपराध दर्ज किया गया और आगे की अभी जांच जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ में गुरुवार को कोविड-19 के 421 नए मामले सामने आए और इनके मिलने के बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 11,48,301 हो गई, जबकि 2 और लोगों की मौत हो गई है। और वहीं आपको बता दें मरने वालों की संख्या बढ़कर 14,018 हो गई। और वहीं एक अधिकारी ने जानकारी दी है। और वहीं दैनिक मामलों में पॉजिटिविटी दर 1.36% रही। और उन्होंने कहा कि इस दौरान राज्य में 42 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 1,124 अन्य लोगों ने दिन के दौरान घर पर सेल्फ आइसोलेशन पूरा कर लिया। और राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या 4,056 है और कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 11,30,227 तक पहुंच गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अधिकारी ने कहा कि गुरुवार को रायपुर में 51 मामले दर्ज किए गए और इसके बाद कोरबा 37, बिलासपुर में 31, बलौदा बाजार में 30, मुंगेली में 28, राजनांदगांव में 19, दुर्ग में 13 और रायगढ़ में 7 के साथ अन्य जिलों में भी कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं।
चुनावी दौर में प्रत्याशियों का रुतबा सिर चढ़कर बोलता है। लोगों में अपने चहीते प्रत्याशी को जिताने का उत्साह भी साफ नजर आता है, तो वहीं प्रतिद्वंदियों में मतभेद भी जग जाहिर हो जाता है। और इसी बीच एक और प्रत्याशी ने नामांकन भरा, जिसके बाद उनकी लोकप्रियता का नजारा सबके सामने था। आपको बता दें कि जेडीयू प्रत्याशी और पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने 2 सेट में अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जिसके बाद सड़कों पर उनके सैकड़ों चाहने वालों की भीड़ देखने को मिली। और आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सबके लिए समय है, उसी का नाम धनंजय है, उसी का नाम धनंजय है। सुना आपने, ये जज्बा है अपने चहीते प्रत्याशी के चुनावी रण में उतरने का। ये नारे हैं उस उम्मीद के जिसमें एक बेहतर नेता को जिताने का भाव है। खुशी है इस बात की कि जनता का हर सपना साकार होगा। और ये सब कुछ हो रहा है जेडीयू के नेता धनंजय सिंह के लिए। दरअसल जौनपुर के मलहनी सीट से जेडीयू प्रत्याशी पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने 2 सेट में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बस फिर क्या था, उनके चाहने वालों का जनसैलाब सड़कों पर उमड़ आया। तो वहीं कलेक्टरेट क्षेत्र में काफी गहमागहमी भी देखने को मिली। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के तहत 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए वाराणसी समेत पूर्वांचल के जिलों में काफी चहल पहल है। बुधवार को जौनपुर के मलहनी सीट से जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी और पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने 2 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं वाराणसी की सेवापुरी विधानसभा सीट से सपा सुभाषपा गठबंधन के उम्मीदवार पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल समेत कई दिग्गजों ने भी अपना नामांकन पर्चा भरा है। और इस दौरान मीडिया से बातचीत में धनंजय सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों पर सफाई दी है और कहा कि मैं इनामी और फरार नहीं हूं। मुझ पर इनाम का मामला कोर्ट ने समाप्त कर दिया है और केस की एसटीएफ जांच कर रही है। मुझ पर जो धाराएं हैं वो जमानती है। तो वहीं पर्चा भरते ही उन्होंने विपक्षी सरकार पर कटाक्ष करना भी शुरू कर दिया। आपको बता दें कि उन्होंने अखिलेश यादव पर पलटवार किया और कहा कि फरार और इनामी की बात या अखिलेश के ट्वीट पूरी तरह से गलत है। और वहीं बिहार के अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री जमा खान ने कहा कि धनंजय सिंह के संबंध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आज भी हैं और वो प्रचार करने खुद आ सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि देश में नीतीश कुमार जैसा कोई नेता नहीं है, लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जौनपुर जिले की मलहनी विधानसभा सीट पर लड़ाई रोचक हो गई है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर भारी हुजूम के साथ कलेक्टरेट पहुंचकर नामांकन किया। सबके लिए समय है, उसी का नाम धनंजय है, उसी का नाम धनंजय है। तो वहीं अजीत सिंह हत्याकांड में नाम आने के बाद फरार चल रहे धनंजय सिंह ने नामांकन करके सबको चौंका दिया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के नामांकन के दौरान बिहार के कैबिनेट मंत्री जमा खान, उत्तर प्रदेश के जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष अनूप पटेल, धनंजय सिंह की पत्नी और जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला सिंह, एमएलसी ब्रिजेश सिंह प्रिंसू भी मौजूद रहे। और साथ ही मलहानी विधानसभा से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह द्वारा नामांकन के साथ दिए गए एफिडेविट में स्पष्ट किया गया है कि वो करोड़ों के मालिक हैं, तो उनकी पत्नी भी करोड़ों की मालकिन है। धनंजय सिंह के पास 5 करोड़ 31 लाख की अचल संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी श्रीकला सिंह के पास 7 करोड़ 80 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। और इतना ही नहीं, बल्कि धनंजय सिंह के 4 बैंक खातों में जहां 1 करोड़ 11 हजार जमा है, वहीं उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी के 3 बैंक खातों में कुल 3 करोड़ 87 लाख 16 हजार रुपए जमा है। धनंजय सिंह के पास नकदी 8 लाख 25 हजार, तो वहीं उनकी पत्नी के पास 2 लाख नकदी है। और धनंजय सिंह के पास 68 लाख 66 हजार के जेवरात है, तो वहीं उनकी पत्नी 1 करोड़ 74 लाख के जेवरात की मालकिन है। तो वहीं संपत्ति और जमीन से जुड़ी तमाम जानकारी भी धनंजय सिंह ने पर्चा भरने के साथ अधिकारियों को दी। तो वहीं रोमांचक हुई इस चुनावी घमासान में जीत का ताज किसके सर पर सजेगा, ये तो 10 मार्च को ही सबके सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। सबके लिए समय है, उसी का नाम धनंजय है, उसी का नाम धनंजय।
इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के